चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के बारे में। तो चलिए हेडिंग दीजिए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए कि लिगेंड्स विच कैन act as monodentate as well as bidentate are called फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए लिगेंड्स विच कैन एक्ट एज मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें कि Cu3 2-, आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O माइनस है, O माइनस है, तो ये बाइडेंटेड भी हो सकता है और किसी कॉम्प्लेक्स में ये मोनोडेंटेड भी हो सकता है, इसीलिए कार्बोनेट फ्लेक्सीडेंटेड है। सिमिलरली सल्फाइड आयन ये भी बाइडेंटेड भी हो सकता है और मोनोडेंटेड भी हो सकता है। सल्फेट S डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस, तो ये फिर से बाइडेंटेड भी हो सकता है और किसी कॉम्प्लेक्स में ये मोनोडेंटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी फिर से बाइडेंटेड भी वर्क कर सकता है या फिर मोनोडेंटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट इज नाइट्रेट N डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस, ये भी बाइडेंटेड भी हो सकता है या फिर मोनोडेंटेड भी हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल देखें कि लेट्स से मॉलिक्यूल है CONH3 होल 5 SO4+1 और इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट है, इसके साथ 5 अमोनिया है, 5 NH3 है, 3 ऐसे ही 4 5 NH3 ऐसे 5 लोन पेयर डोनेट करेंगे और यहाँ से एक SO4 है, तो ये SO4 क्या करने वाला है, ये SO4 जस्ट 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि कोबाल्ट का प्रॉपर्टी होता है ये सिर्फ 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो 5 इसने अमोनिया से एक्सेप्ट कर लिया, तो ये सिर्फ 1 सल्फेट से एक्सेप्ट करेगा, मीन्स यहाँ पे SO4 मोनोडेंटेड है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ CONH3 होल 4 SO4+1, यहाँ पे फिर से कोबाल्ट 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। अगर आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कोबाल्ट होगा और 4 NH3 है, तो 4 अमोनिया रहेगा, इसके साथ ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सल्फेट आयन S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, तो ये सल्फेट आयन यहाँ पे अब 2 लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक ना। तो इस केस में सल्फेट आयन बाइडेंटेड है। फिर से मैं अभी आपको कोबाल्ट कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा ये बात का टॉपिक है, बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि सल्फेट मोनोडेंटेड भी हो सकता है और बाइडेंटेड भी हो सकता है। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ याद रखना ये नोट में कि इन एनी कॉम्प्लेक्स डेंसिटी ऑफ लिगेंड इज़ फिक्स्ड, ये पॉइंट आप याद रखें। डेंसिटी ऑफ लिगेंड इज़ फिक्स्ड का मतलब है जैसे सल्फेट है, आप एग्जांपल नंबर 2 देखें, यहाँ पे सल्फेट SO4 है, ये सल्फेट बाइडेंटेड है, तो इस कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड ही रहेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सल्फेट बाइडेंटेड है तो क्या इसी कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेड भी हो सकता है। मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स दे दिया, जैसे आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया है ये मॉलिक्यूल, तब सल्फेट का डेंसिटी फिक्स हो गया है। सल्फेट
बाईडेंटेड से कभी मोनोडेंटेड हो सकता है, लेकिन मोनोडेंटेड किसी और कॉम्प्लेक्स में होगा। जैसे मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स दिया, एग्जाम्पल नंबर 1 का कॉम्प्लेक्स देखें। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया तो सल्फेट का डेंसिटी फिक्स हो गया। अब यहाँ पे सल्फेट का डेंसिटी है 1। क्लियर है? तो चलिए ये था फ्लेक्सीडेंटेड। अब फ्लेक्सीडेंटेड के बाद नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसलिए एम्बीडेंटेड लिगेंड का डेफिनेशन लिखें। लिखिए इसका डेफिनेशन आप, when ligand contains two or more than two types of donor atom, when ligand contains two or more than two types of donor atom, but at the time of coordination फिर से लिखिए कि when ligand contains two or more than two types of donor atom, but at the time of coordination only one can coordinate, then they are called ambidentate ligand। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, Cn माइनस है, तो अगर C पे माइनस होगा तो मीन्स कार्बन के पास लोन पेयर है, कार्बन डोनेट कर रहा है, तो इसका नेम होगा साइनाइड। लेकिन अगर C माइनस N है, Cn माइनस में C पे माइनस होता है, अगर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, इसी मॉलिक्यूल में मान लो नाइट्रोजन डोनेट करे तो फिर इसका नेम होता है आइसोसाइनाइड। तो Cn माइनस में कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक ही डोनेट करेगा। क्लियर है? ऐसे ही जैसे एग्जांपल है OCN माइनस, O पे माइनस होता है, अगर ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इसका नेम होगा साइनेट, ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इसका नेम होगा आइसोसाइनेट, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हैं साइनेट O, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं साइनेट N। नेक्स्ट है यहाँ पे SCN माइनस, सल्फर भी डोनेट कर सकता है या फिर SCN माइनस में नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। क्लियर है? तो अगर सल्फर डोनेट करेगा तो इसका नेम होगा थायोसाइनेट, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो इसका नेम होगा आइसोथायोसाइनेट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं थायोसाइनेट S, या फिर इसको बोल सकते हैं आप थायोसाइनेट, सिंस नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो थायोसाइनेट N। नेक्स्ट है इसमें NO2 माइनस, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और NO2 माइनस में जैसे ONO माइनस, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है NO2 माइनस में। तो अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो इसका नेम होगा नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इसका नेम होगा नाइट्राइटो। तो इसको अपन बोल सकते हैं नाइट्राइटो O। अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो इसका नेम हो जाएगा नाइट्राइटो N। सिमिलरली अगर आप ये लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, तो H2O3 माइनस में ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, या फिर आप इसमें ऐसे भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं S सिंगल बॉन्ड S O माइनस डबल बॉन्ड O। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सल्फर भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो इसको बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा थायोसल्फेट O, और अगर सल्फर डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा थायोसल्फेट
एस। सिमिलरली एक और एग्जांपल अपन याद रख सकते हैं, एन डबल बॉन्ड ओ एस माइनस में नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, या फिर एन ओ माइनस डबल बॉन्ड एस में ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, या फिर एन एस माइनस डबल बॉन्ड ओ में सल्फ़र भी डोनेट कर सकता है। तो अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे थायो नाइट्रो, एन ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो थायो नाइट्रो ओ, और अगर सल्फ़र डोनेट करेगा तो थायो नाइट्रो एस। तो एक बार फिर से आप, ये हुए लिगेंड्स के अपने देखें, तो एक बार फिर से आप पूरा लिगेंड का नेम 3-4 टाइम्स रिवाइज करना, ये आपको लर्न होना चाहिए, फिर आगे का चैप्टर बहुत ईजी होगा आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।